ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज धनत्रयोदशी है, धन्वंतरी जयंती भी है। इसकी आप सभी भाई बहनों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज मीठे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 2/11/2021। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। जैसे देवताएं एक्यूरेट है, उनसे भी आपको ज़्यादा एक्यूरेट क्यों बनना है? क्योंकि हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच चोटी है। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल समझ सकते हैं? उत्तर है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा कहते मैं सारा दिन सवारी नहीं करता हूँ। जब भी मेरा काम होता है, मुझे ज्ञान सुनाना होता है या बच्चों को डायरेक्शन देने होते हैं, तभी मैं आता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ और फिर अपने परमधाम में चला जाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण। आज पक्का करना है, ये कभी भूलो मत। हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता नहीं बन सकते हैं। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबके होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है जिसको कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता है, सबको पता नहीं है। भले ब्रह्मा का मंदिर है अजमेर में, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको महावीर कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही शिव बाबा है। यह भी तुम बच्चे सिर्फ जानते हो। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम ब्राह्मण भी भूल जाते हैं। याद है, बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा हुआ है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग तो कॉमन अक्षर है ना, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और हम हमारा बाप बैठा हुआ है। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण है, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल याद रखो। याद तो रहेगी हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? कोई भी हो अपनी खुद की जाति को भूलता नहीं। बहुत नशा होता है, मैं इस फलानी जाति का हूँ, तो आप ब्राह्मण क्यों भूल जाते हो? तुम क्षुद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हैं। उत्तर दिया बाबा ने, क्षुद्रों के संग में आने से। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ ये नहीं कि सबके दिल में क्या है ये बैठ देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, इसलिए उसको जानी जाननहार कहते हैं। बाकी हर एक के मन के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं देखते हो। हाँ, वो बीज रूप है। बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता है ना, तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को
याद करती ब्रह्मा बाबा की। वह बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे लक्ष्मी नारायण का। पहले पहले तुम बिना शरीर आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है, और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो? एक सुख देने वाला परमात्मा है, उसको छोड़कर सभी को जो दुख देते हैं उनको याद करते हैं। वह है दैवी संबंध। मैं तुमको, जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ कोई भी दुख नहीं है, सिर्फ दैवी संबंध है। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं है। यह काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देता है, लेकिन काम विकार के लिए कहते हैं नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत क्या करता है? दुख देता है, पतित बनाते हैं। पतित अक्षर विकार पर ही पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम शत्रु के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तब तो कुछ पा नहीं सकते। बाबा समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट रहना है। मेहनत है, दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर समझते हैं, चाहते भी है वन वर्ल्ड, वन राष्ट्र, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज हो, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भाई तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। यह तो पुरानी चीची दुनिया, चीची शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, लेकिन गायन लायक हो। पूजन लायक देवताएं होते हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन होता है, पूजन नहीं होता। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र है क्या? नहीं है, अभी तो शरीर पवित्र है नहीं। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई भी तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हाँ, चार काम काही तर करतो आम्ही त्यावेळेस, पण ये योगाला बसा म्हटलं तर बसत नाही। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारा मदार है याद की यात्रा पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना, विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब योग दो प्रकार का है, एक है हठ योगी, दूसरा है राजयोगी। तुम हो राजयोगी, वह तो बहुत देर से चले आते हैं। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है, सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर के बताया है, मैं ही राजयोग सिखाता हूँ, कृष्ण सिखाता नहीं सिखला सकते हो। यह भारत का ही प्राचीन योग है, सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती है।
जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की जयंती सो गीता की जयंती सो श्री कृष्ण की जयंती, क्योंकि यही गीता सुन करके धारण करके श्री कृष्ण की आत्मा जो साधारण रूप में थी वो श्री कृष्ण बनी है। तो श्री कृष्ण बनाने वाली गीता है भगवत गीता। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती है। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म जरूर करा देगी। याद नहीं किया तो लगी चमाट, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपया खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं अभी की शादी इस कलयुग की क्या है, बर्बादी है। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है कि बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए, अब वापस जाना है। तुमको ये बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रही है, हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे साहूकार बनो, चाहे प्रजा बनो, एज यू विश, आपको जैसा लगे, आपकी मर्जी है। राजा रानी कैसे बनते हैं वो भी देख रहे हो, फॉलो फादर गाया जाता है। अब वह अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाबा के पास आते हैं तो शिव बाबा भी बच्चों को रिफ्रेश करते हैं। मधुबन में जाते हैं हम, बहुत रिफ्रेश होकर के आते हैं। हाँ, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे, शाम को या दोपहर को नहीं आता हूँ मैं, मेरी टाइमिंग है 7 से 8, मैं उसी समय आता हूँ। और अमृत वेला। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर के समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? हाँ, नहीं, ब्रह्मा बाबा भी मास्टर नॉलेजफुल है ना, वो भी समझा। जैसे शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा सुनती है, वो धारण करती है। तो ब्रह्मा बाबा भी नॉलेजफुल है, मास्टर ज्ञान के सागर है, वो भी समझा सकते हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा अभी नाच से कह रहे हैं कि मैं भी अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ऐसी मत गलत फहमी में रहो कि मुझे कुछ भी समझाना नहीं आता है, या शिव बाबा ही सब कुछ समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता। नहीं, तो शिव बाबा कहते हैं यह भी जानते हो कल्प पहले इसने ही समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार लोगों को टाइम नहीं है ना सरेंडर होने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। लेकिन बाबा कहते मेरे गरीब बच्चे टाइम निकालते हैं और ज्ञान सुनते हैं, सरेंडर होते हैं। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। नहीं है उसके पास कुछ, जो भी थोड़ा बहुत है वो क्या करता है, शिव बाबा को अर्पण करता है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी भी नहीं लेता। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। भले हम कहते बाबा ये आपका है, तो बाबा कहते अच्छा बच्चे मुझे दे दिया ना,
अभी ट्रस्टी होकर के संभालो। हाँ, सारा हिसाब मुझे दे दो। बाबा इतना पैसा था ना, तो इतने में ऐसा खर्चा किया, राशन पानी के लिए इतना खर्चा, दवा पानी के लिए इतना खर्चा, जो भी कुछ है हम बाप दादा को सब बताएं, क्योंकि मालिक है वो। अपने लिए महल यहाँ व वहाँ नहीं बनाता हूँ। बाबा को कोई जरूरत ही नहीं है महल बनाने। ना। यहाँ संगम युग में बाबा महल बनाते, ना सतयुग में बनाते हैं। हम बनाते हैं ना। तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं भर दो झोली, भर दो झोली, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? लाडवानं झोळी भरायची आहे का? चकलीनं भरायची आहे? हां, का चिवड्यानं भरायची आहे? कशानं भरायची आहे नेमकी? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। पैसों से भर दे झोली, ठीक है, मैं लक्ष्मी भरते। शिव के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते कि झोली भर दो। हमने बहुत बारी देखा है मंदिरों में, विशेष शिव बाबा के मंदिर में माताएं पल्लू आगे करके ऐसे ही बोलती है भर दे झोली, भर दे झोली। भाई लोग भी अपना रुमाल निकालते हैं और कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। तो किस चीज़ से भर दे झोली? ज्ञान रत्नों से। हमारे ज्ञान रत्न जितने भरपूर होते जाएंगे, बुद्धि भी हमारी भरपूर होती जाएगी, उतना ही पद भी हमें ऊंच मिलता जाएगा। शंकर के पास जाकर कहते हैं भर दे झोली। समझते शिव शंकर एक ही है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है, विनाश करने वाला है ना। वो तो खाली करेगा सब कुछ आपका जो भी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे कार्य में लगाओ। इधर उधर वेस्ट जब जाता है ना, तब दिल अंदर खाती है, अरे बाबा का इतना धन था या जो भी चीज़ें थी, यज्ञ में लगाते तो अच्छा होता, काम में आता। हाँ, ये तो वेस्ट हो गया। हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता, विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझाते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय क्यों दूँ। बाबा ने डायरेक्शन दिया कोई ये काम करने के लिए और हमने नहीं किया, तो ये अपमान है भगवान का ना। तो भगवान अपना अपमान नहीं करता है कभी। नब्ज देखकर राय देते हैं। इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा से डायरेक्शन लेना चाहिए। अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब है नर्कवासी। अब तुम न नर्क में हो न स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छी दुनिया से उठ चुका है। तुम कलयुग की दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम है, कोई हाथ छोड़ देता है, गुटखा खाकर डूब मरता है। तो अर्थात फिर कलयुग में चला जाता है। तुम जानते हो खिवैया अब हमको ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की गाई हुई है, तुम्हारी यात्रा एक ही है। यह है बिल्कुल ही न्यारी यात्रा। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। हाँ, कभी कभी शरीर बीमार पड़ता है, हमारे पुराने संस्कार तूफान मचाते हैं, कुछ न कुछ होता है और बाबा से दूर करते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्मयोगी हो ना, जितना हो सके हाथ कारड़े दिल यारड़े। आधा कल्प से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है। बच्चे क्या बोलते हैं? बाबा यहाँ दुख बहुत है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे।
तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। भारत देश हमारा सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। तो जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खलास, वहाँ का यहाँ की यहाँ रही, वहाँ की वहाँ रही। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहाँ न गर्भ जेल होगा, न गर्भ हो न गर्भ जेल होगा, न वो जेल होगी। अब ये दुनिया की जेल है, ये भी सतयुग में नहीं है। फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ यह सब है माया का पौंप। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है। सगळं क्विक आहे। आताच बोलले की आताच जेवले की आणि गेले बाई, उठता बसता गेले बघा। म्हणजे बाबा सांगतात यायला पण देरी नाही, जायला पण देरी नहीं। सतयुग में कोई भी उपद्रव नहीं होते, यहाँ मौत भी जल्दी होती है, तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नहीं हो जाएगी। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, भयंकर, बहुत भयंकर सीन आने वाली है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुभ बाबा, शुभ बाबा, शुभ। अंदर से भरपूर आत्मा करती जाए अष्पा जाप याद, जिससे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं और हम सभी ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, वो डराएगी, बाबा कहते डरना नहीं। वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता। शिवबाबा कोण आहेत? रचयिता आहेत, आणि आम्ही कोण आहे मुलं? मास्टर रचयिता। विस्तार है, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाह की भूले जो हो रही है, उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागंती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। बहुत गहराई का ये वरदान है, चिंतन करेंगे इसके ऊपर पूरा दिन। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन ये ड्रामा है, परिस्थिति आई है, बीमारी आई है, जाएगी, वो रुकेगी नहीं। इतना दृढ़ निश्चय, कोई भी बात आती है जाने के लिए, ठीक है ना। तो सभी ऐसे मास्टर रचयिता अपने मन की स्थिति को हार्ड बनाने वाले सभी भाई बहनों को फिर से आज के विशेष धन्वंतरी
जयंती और धनत्रयोदशी की ढेर सारी मुबारक हो। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली।